हेलो एवरीबॉडी। इट इज़ द डे। अभी रात के 11 बज रहे हैं एंड टुडे 7 मार्च। कल पेपर है मैथ्स का। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव 13 दिन पूरा चला गया एंड मैंने अभी तक एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस ही नहीं किए। लाइक अब मैं एमसीक्यूज़ कब करूँगी? आई थिंक मैं सुबह उठ के एमसीक्यू का प्रैक्टिस करूँगी, लाइक लेक्चर टॉप 100 एमसीक्यूज़ वाला। एंड राइट नाउ आई एम सीइंग वेक्टर्स, ठीक है। एंड आई जस्ट डोंट नो, ओके, लाइक इतना सारा वीडियोस आ रहा है जिसमें एवरीबडी इज टेलिंग दैट पेपर विल बी डिफिकल्ट, बट आई बिलीव इन यूनिवर्स के साथ कुछ आई होप पेपर इजी हो बस। एक रील था, लाइक शॉर्ट्स, द पर्सन वाज सेइंग कि 2004-5 में टफ था पेपर, देन 2014-15 में टफ था, इस बार भी टफ होगा, लाइक द पैटर्न। बट आई होप नॉट। नहीं तो हम मेरा क्या, नहीं होगा पेपर टफ। पेपर इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। मैंने जिससे किया है बस वही क्वेश्चंस आएंगे और बाकी का बाहर का कुछ नहीं आने वाला। येस, लिविंग इन डिल्यूजन, नो दिस इज नॉट डिल्यूजन, बट ओके फाइन, व्हाटएवर। हाँ तो देखो, चैप्टर 1 इज़ फाइन, चैप्टर 2 इज़ ऑल्सो फाइन, चैप्टर 3 एंड 4 के क्वेश्चन इज़ फाइन, बट मुझे कुछ एमसीक्यूज़ में प्रॉब्लम हो जाता है जो प्रॉपर्टीज़ के रहते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट वाले एकदम, ठीक है। देन चैप्टर 6 AOD is also fine until it comes to word problems from maxima and minima. I hate them. I literally hate the word problems. I hope नहीं आए क्योंकि आजकल केस स्टडी आ रहा है उस चैप्टर से, एंड आई होप कि केस स्टडी वाला ही क्वेश्चन आए, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स गेट टू डिफिकल्ट मैन। सिलेंडर के अंदर कौन, आई मीन व्हाट द हेल आर दोज क्वेश्चंस, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रेशन मुझे डेफिनेट में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इनडेफिनेट में लाइक देर आर सो मेनी टाइप्स, देर आर मोर देन 30 टाइप्स, तो वो मुझे याद नहीं रहता टाइप वाला क्वेश्चंस। बट आई विल ट्राई टू रिवाइज द टाइप्स, क्योंकि टाइप्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो हाँ, बट प्रॉब्लम तो है ही, लाइक ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन में किसको प्रॉब्लम नहीं है। देन AOI इज़ फाइन। देन जब डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ ऑल्सो फाइन, बस मुझे वो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, HDE में NLDE में। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ फाइन। देन वेक्टर्स आर ऑल्सो फाइन, बट आई विल हैव टू सी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाते हैं। सो या बट वेक्टर्स में द PYQs आर सो इम्पॉर्टेंट, लाइक so many questions are repeated again and again. Like I've been seeing questions, like same kind of questions, so many of them. So yeah, एंड NCERT में तो वेक्टर में कुछ है ही नहीं, लाइक जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जो वेक्टर्स के क्वेश्चंस है भाई, कुछ मिलते ही नहीं है। सो वेक्टर्स के लिए आई थिंक यू शुड डू मोर ऑफ PYQs। आई डोंट नो अभी मैं क्यों बोल रही हूँ, वीडियो तो पता नहीं कब जाने वाला है, बट हाँ। फिर आता है 3D। ओ माय गॉड, मुझे 3D अभी एग्ज़ाम में समझ आया है, लाइक मुझे प्री बोर्ड 2 तक 3D कुछ समझ ही नहीं आया था, मुझे क्वेश्चंस होते ही नहीं थे। I have just completed 3D 2 days ago, so this is me, and अभी मुझे 3D समझ आ रहा है, like now I can really do questions. I do get stuck in between, but हाँ, like पहले से like I am doing very much अच्छा, like I think I can do it in the exam as well. Then comes LPP तो हो गया of course, and then comes probability भी हो गया, but sometimes questions कुछ ज़्यादा ही complex हो जाता है। But I think probability is quite simple. Like, हाँ, are little twisted, but concept plays a very good role. Like, कितना ज़्यादा क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में जाके सारे थ्योरम्स तो हम एक्सरसाइज में डिफरेंट डिफरेंट कर लेते हैं, तब पता चलता है कि ये थ्योरम लगेगा, कौन सा बेस थ्योरम लगेगा, ना मल्टीप्लिकेशन ना टोटल प्रोबेबिलिटी। बट एग्ज़ाम में वी नीड टू गो एंड डिसाइड कि कौन सा वाला यहाँ लग रहा है। सो दैट्स द कैच देयर। एंड या अभी मैं वेक्टर कर लेती हूँ, एंड इट इज़ ऑलरेडी 11। मैं कल सुबह शायद 3 बजे उठूँगी, आई डोंट नो व्हेन। अभी मैं वेक्टर्स देख के कब करूँगी, आई हैव नो क्लू। सो या कल सुबह मिलते हैं। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।